हेलो गाइस, वेलकम टू नईम इन लंदन। एक टाइम पे मेरा भी सपना था कि लंदन घूमने जाऊं, पर अब मैं लंदन में ही रहता हूं। मैं अभी थेम्स रिवर के किनारे टहल रहा हूं और ये लंदन का साउथ बैंक एरिया है। आप सामने शार्ट देख रहे होंगे और यहाँ घुमाएं तो आपको सामने दिखेगा टावर ब्रिज। एंड आई एम श्योर आप सब भी जो है लंदन घूमने और देखने आना चाहते होंगे, और आए भी क्यों ना, क्योंकि लंदन शहर ही ऐसा है। लेकिन लंदन आने और इंग्लैंड आने का मतलब है 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा, उस पर से दुनिया भर के कन्फ्यूज़न के प्लान कैसे बनाएं, बजट कितना होगा, किस सीज़न में जाएं, फ़्लाइट का टिकट, होटल्स, वीज़ा, ब्ला ब्ला, दुनिया भर के झंझट हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बहुत दिन के बाद ही लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सब के लिए। तो इस वीडियो में मैं ख़ास करके बजट को लेकर फोकस करूँगा कि कितना खर्चा मिनिमम आना चाहिए, मतलब आपको उसके हिसाब से ही बजट बनानी होगी। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। पहले चलता हूँ ऊपर ज़रा। तो टूर का जो सबसे पहला स्टेप है वो है सेट योर बजट। अब बजट तो आप सेट करेंगे। अब लंदन कोई सस्ता शहर तो है नहीं, यहाँ पे चीज़ें जो है वो पाउंड में बिकती है और आज की डेट में 1 पाउंड का मतलब 100 रुपया से ऊपर है। तो बजट की कोई लिमिट नहीं है अगर आप यूके का टूर बना रहे हो। लेकिन आपका बजट क्या होना चाहिए, ये वीडियो के आखिर में आपको हिंट मिल जाएगा कि मिनिमम कितना बजट आपको बनाना चाहिए। स्टेप नंबर 2, डिसाइड व्हेन टू गो। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपके बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है ना वो इसी पर डिपेंड करने वाला है। समर का टाइम काफ़ी पॉपुलर होता है यूके टूर के लिए, दिन बड़ा होता है, आप ज़्यादा घूम सकते हो। लेकिन चूंकि ये पीक सीज़न है टूर का, तो इसलिए एक्सपेंसिव भी होता है। और समर में स्कूल की छुट्टी होती है तो आपको लोकल टूरिस्ट भी काफ़ी मिलेंगे इस दिन। फिर आता है ऑटम सीज़न, सितंबर से नवंबर, मेरे हिसाब से अक्टूबर। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम है यूके टूर के लिए, और इसमें भीड़ जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आपको जो है पतझड़ का मौसम भी देखने को मिलेगा इंग्लैंड में, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। विंटर में आप यहाँ पे क्रिसमस और स्नोफॉल के लिए आ सकते हो, लेकिन विंटर का जो मौसम होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वो काफ़ी बोरिंग और बहुत ज़्यादा ठंड होती है और दिन भी बहुत ही छोटा होता है। तो आपको उसी हिसाब से प्लान करके आना होगा। स्प्रिंग का भी मौसम जो मार्च से मई के बीच का है वो भी काफ़ी अच्छा है यहाँ आने के लिए, और हमेशा यहाँ हेलीकॉप्टर चलता रहता है। तो स्प्रिंग का सीज़न भी बहुत अच्छा है और इसमें भी भीड़ कम होती है। यहाँ पे आपको डैफोडिल्स और ट्यूलिप जैसे फ्लावर्स आपको पार्कों में मिल जाएंगे। पर आप लंदन चाहे किसी भी सीज़न में आओ, ये मौसम आपको हमेशा मिलेगा। तो आप जो है छतरी और रेनकोट का इंतज़ाम करके आया करिए। थर्ड स्टेप है चेक योर पासपोर्ट एंड वीज़ा, और यहाँ से आप अपना बजट कैलकुलेट कर सकते हैं। पासपोर्ट है वो आपका वैलिड होना चाहिए और इसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने हो, वरना आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। लंदन आने के लिए आपको विज़िट वीज़ा लेना होगा, और अगर आप इंडिया से विज़िट वीज़ा बनाते हो तो आपको 12,627 रुपये देना होगा। अगर आप पाकिस्तान से बनवाते हो तो आपको 42,268 पाकिस्तानी रुपया, और अगर आप बांग्लादेश से विज़िट वीज़ा बनाते हो तो आपको 16,500 बांग्लादेशी टाका देना पड़ेगा। जो चौथा स्टेप है वो है बुक योर फ्लाइट्स एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। आपके बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इसी में खर्च होने वाला है। और जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स है वो टाइम कम लेता है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। पर चीपेस्ट फ़्लाइट के लिए मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा वो है स्काई स्कैनर। यहाँ आप डिफरेंट रूट्स और चीपेस्ट डेट्स के हिसाब से आप अपनी फ़्लाइट को सर्च कर सकते हो। जैसे अभी मुझे दिल्ली से लंदन के लिए जो चीपेस्ट फ़्लाइट है वो 50,000 का पड़ रहा है, लेकिन अगर आप दिल्ली को इंडिया करके सर्च करो तो ये देखिए
मुंबई से 39,000 रुपया पड़ रहा है, मतलब 11,000 रुपया सस्ता। अगर आप चाहो तो फ़्लाइट को वन वे भी सर्च कर सकते हो। ये देखिए, हैदराबाद से 18,400 रुपया, जबकि मुंबई से 18,600 रुपया। और अगर आप दिल्ली से सर्च करें तो 24,600 रुपये का पड़ेगा। तो मतलब आपको 34,000 36,000 तक में भी आपको रिटर्न फ़्लाइट मिल सकती है। अगर आप 40,000 रुपया मिनिमम बजट लेकर चलो तो आपको आसानी से लंदन के लिए रिटर्न फ़्लाइट मिल जाएगी। ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए आप जो है 2,000 रुपया अपने बजट में लेकर चलो, इसमें आपको जो है आसानी से ट्रैवल इंश्योरेंस आपका हो जाएगा। पांचवा जो स्टेप है वो है एकोमोडेशन बुकिंग, मतलब कहाँ रहें। ये किसी भी ट्रिप का सबसे टफ पार्ट होता है। हम सब चाहते हैं कि सेंटर में रहें, जिससे कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा घूम सकें। तो बुकिंग करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वो सारे इम्पोर्टेंट लोकेशंस को सेलेक्ट करो जिसे आप देखना चाहते हो, फिर आप एकोमोडेशन या रूम की बुकिंग कर सकते हैं। रूम और होटल्स की बुकिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा booking.com। ये मेरे हिसाब से बेस्ट है, मैं इसी का यूज़ करता हूं, क्योंकि इसमें आपको पे नहीं करना होता है और आपको फ्री कैंसिलेशन का ऑप्शन भी मिलता है। तो लंदन में डॉर्मेट्री के लिए मिनिमम आपको 20 पाउंड देने होंगे पर बेड के हिसाब से, और अगर आप सेपरेट रूम चाहते हो तो आपको जो है मिनिमम 50 पाउंड का बजट लेकर चलना होगा, क्योंकि इससे कम में मुश्किल है आज के टाइम में। तो अगर आप देखें तो 7 दिन के लिए डॉर्मेट्री 150 पाउंड लगभग, और अगर आप सेपरेट रूम लेते हैं तो आपको जो है मिनिमम 350 पाउंड का बजट लेकर चलना होगा। नाउ स्टेप नंबर 6, प्लान योर लोकल ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे आपको 2 तरह की ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग करनी होगी। एक तो एयरपोर्ट से होटल और होटल से एयरपोर्ट की बुकिंग, जो मोस्टली आप कार से कर सकते हो। तो उसके लिए कार के लिए आपको जो है 100 पाउंड के आसपास खर्चा पड़ेगा दोनों तरफ। या अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो, ट्रेन, बस, तो आपको लगभग 25 पाउंड पर पर्सन जो है खर्चा करना पड़ेगा। दूसरा है इनसाइड लोकल ट्रैवलिंग। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वैसे आप चाहो तो कार भी ले सकते हो, कैब भी ले सकते हो, पर वो एक्सपेंसिव है और ट्रैवलिंग इतना आसान नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन है, तो आप वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हो, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने के लिए आप जो है स्टैंडर्ड या विजिट ओइस्टर कार्ड ले सकते हो, और आप चाहे तो डेली ट्रैवल कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली। लेकिन ओइस्टर कार्ड जो है आपको ट्रैवल कार्ड से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, और आप फ्री टू यूज़ हैं, जब चाहें आप यूज़ करें, और इसी हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं, और मैक्सिमम जो एक दिन का चार्ज होता है उससे ऊपर नहीं जाता है। तो आप ओइस्टर कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ओइस्टर कार्ड यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो आपको 1 हफ्ते का लगभग आपको मैक्सिमम 100 रुपया पड़ेगा, और आप चाहो तो कितनी बार भी यूज़ करो। स्टेप नंबर 7, बुक टूर्स, अट्रैक्शन एंड एक्टिविटीज़। वैसे तो लंदन में बहुत सारी जगह है जो आप फ्री में देख सकते हो, जैसे कि म्यूज़ियम्स हैं, पार्क्स हैं, मार्केट्स हैं और पॉपुलर लोकेशंस हैं। लेकिन पेड, जैसे कि लंदन आई, टावर ऑफ लंदन, इन सब के लिए इंडिविजुअल टिकट लेना जो है वो काफ़ी महंगा हो सकता है। तो आप चाहो तो पास ले सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गो लंदन एक्सप्लोरर पास ले सकते हो। इसमें आप 2, 3, 4, 5 और 7 अट्रैक्शंस को अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, और इनकी वैलिडिटी भी 60 दिन की होती है, तो बहुत अच्छा है। तो 2 अट्रैक्शंस के लिए 50 पाउंड, 3 अट्रैक्शन के लिए 75 पाउंड, और 4 अट्रैक्शंस आप चूज़ करते हो तो उसके लिए आपको 91 पाउंड का बजट लेकर चलना होगा। अब आता है स्टेप नंबर 8, और ये है मोबाइल, इंटरनेट और फूड चार्जेस। तो मोबाइल की सिम यहाँ पे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा कहीं पर भी, और 20 से 30 पाउंड में आपको अनलिमिटेड इंटरनेट और फ्री कॉलिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। तो 20 से 30 पाउंड काफ़ी है। अब रही बात फूड चार्जेस, तो मैं आपको कहूँगा कि आप पर डे के हिसाब से 30 पाउंड लेकर चलो अपने पास, अपने बजट में। तो 1 हफ्ते के हिसाब से आप मान कर चलो 200 पाउंड अगर आप खाने पे लगाते हो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, और 200 पाउंड खाने में।
स्टेप नंबर 9, और ये है आपके टूर का लास्ट स्टेप, वो है डिपार्चर। तो डिपार्चर का जितना भी बजट था वो मैंने ऑलरेडी आपको इंक्लूड कर दिया है, तो यहाँ पर कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पर्सनल शॉपिंग करते हैं तो वो बजट आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितना मिनिमम बजट होना चाहिए लंदन के टूर का। अगर आप इन सारे एक्सपेंसेस को जोड़ें तो आपको लगभग ये 1,35,000 इंडियन करेंसी में पड़ता है। और अगर आप 15,000 रुपया बैलेंस लेकर चलो साथ में, तो आप मान कर चलो कि 1,50,000 के आसपास का ये टोटल बजट बनता है आपका। तो ये तो था मेरे अकॉर्डिंग लंदन टूर का सबसे मिनिमम बजट प्लान, तो कितना करना चाहिए। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ सवाल आपके रह गए हैं जो इसमें होना चाहिए था, और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और एक्सपेंसेस इसमें ऐड करना चाहिए था, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे आप पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उन सब सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपको जरा भी हेल्प मिला है, आपके बजट प्लानिंग में आपको हेल्प मिला है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।